मुल्क में है और हर बंदे को जो है वो इसीलिए कि हमने ही ये हुक्मरान जो है ना मुंतखब करने होते हैं और जो इनके जब इनका मंशूर होता है, जब इन्होंने वोट मांगने के लिए आते हैं तो उस मंशूर में वो तमाम अच्छी और सच्ची और खरी बातें और बहुत मीठी मीठी बातें होती हैं कि जिसको हम इनको वोट देते हैं। अच्छा, वोट के बाद इनकी एहतसाबी अमल जो है इनमें से इनको गुजरना चाहिए और बिल्कुल एहतसाब जिसकी हुकूमत की जिन लोगों की अच्छी बातें हैं वो भी करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए एज एनालिस्ट हमें, और जो जिन्होंने कोई काम नहीं किया वो बातें भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। आप ये देखें, अगर 1973 का जो आइन था अगर वो वाकई ही अपना मुकम्मल था, कंप्लीट था, तो अभी तक 27 तरमीमें क्यों उसमें हुई? इसका मतलब है कि ये चीजें होगी जी, अब 28वीं होने वाली है, तो जाहिर है वो इसका एक हिस्सा है कि ये चीजें जो है ना वो चेंज होती रहेंगी सिलसिला। लेकिन हमें इसको बिल्कुल देखना ये चाहिए कि कौन रेलेवेंट है कौन इररेलेवेंट है। अब मेरे ख्याल में जो मुझे ये बताएं पीटीआई रेलेवेंट है इस वक्त? जी बिल्कुल रेलिवेंट है, वो इसीलिए रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है वो साथ में जो गवर्नमेंट है जो कि अपने आप को लेजिटिमेट कहती है। अगर अवाम अगर पसंद करती है एक लीडर को, एक पार्टी को, और बात यह है कि जिस टाइम 4 सूबे हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है, बाकी सूबों में भी सब में वो बैठे हुए हैं, चाहे मिनॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब है फॉलोइंग तो उनकी है, सोशल मीडिया पे आप चले जाए उनकी फॉलोइंग है, इंटरनेशनल फॉलोइंग है, तो इसीलिए रेलिवेंट तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। यानी हम किसी को लाडले का वो चीज हम नहीं कर रहे, ये जमहूरी एक निज़ाम है। आप अब हमारे साथ ये बांग्लादेश को आप देख लें, वो लोग जो मतलब जो लीडर वहाँ भी आज उसने प्राइम मिनिस्टर का कल हलफ उठाया है, वो 17 साल मुल्क से जिलावतनी काट कर और वापस वो आया है और वो बन गया है। तो अवाम अगर जिसको पसंद करती है तो डेफिनेटली, और ये जेल में आना जाना रहना ये इससे पहले लीडरों का भी रहा है और आइंदा भी रहेगा। आपने 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया और चूंकि हमने अभी इसी के ऊपर आना है, फरमाइएगा 28वीं आईनी तरमीम में अब ऐसा क्या रह गया है जो कि ऐड करना होगा, जिसको लाना है? मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो अहम तरमीम होगी वो शायद ये 28वीं तरमीम ही होगी। देखिए, इसका अंदिया तो वफाकी वजीर जो वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब और जनाब वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है कि इसमें जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। देखें, जो 18वीं तरमीम थी ना, उसका एक फ़लसफ़ा था कि सूबे अगर मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। सूबों तक जो पूरी रूट्स लेवल तक जो है वो फंड्स नहीं जा रहे थे, तो इसीलिए 28वीं तरमीम आई। लेकिन अब जो 28वीं तरमीम है इसका एक फ़लसफ़ा ये है कि सेंटर मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। वो कैसे मजबूत है? देखें, जो डिफेंस बजट है सबसे ज़्यादा वो सेंटर ने देना होता है। अच्छा, मुल्क की जो कर्ज़ों की वापसी है वो सेंटर ने करनी होती है, उस कर्ज़ों के ऊपर जो सूद है वो सेंटर ने करना होता है। 1.2 ट्रिलियन रुपए तकरीबन इस टाइम आईपीपीज़ की मद में वो सेंटर ने देने हैं, ठीक है, जिसमें 2013 में 185 अरब रुपए आईपीपीज़ को दे चुके हैं और 2022-2023 में 1300 अरब जो है वो आईपीपीज़ को दे चुके हैं। अच्छा, जिसमें चाइना की जो कंपनीज हैं 500 अरब जो है उनके भी बकाया जाते हैं, वो भी देने हैं। तो अब सबसे पहले बात ये होती है कि सेंटर को मजबूत करना है। सेंटर मजबूत होगा तो कराची के जो इस वक्त दगरगू हालात हैं शायद वो नहीं होंगे। सेंटर मजबूत होगा तो आप ये देखें, जो तालीम का पूरे मुल्क में स्टेम निज़ाम है जिसको चेंज होने की ज़रूरत है वो शायद चेंज होगा। अच्छा, अगर आप ये देखें, पिछले 5-6 सालों से आबादी को कंट्रोल करने के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। पूरी दुनिया की आबादी कम हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जो है ना वो बढ़ रही है। तो इसीलिए ये आबादी के कंट्रोल के ऊपर ये सेंटर के पास आएगा और इसके ऊपर कोई ना कोई सेंटर जो है उसके ऊपर बजट वो करेगा और इसके लिए भरपूर लाहे अमल तैयार करेगा। फिर तो ये तो सूबों की नाअहली रही ना, सूबों को मान लेना चाहिए। देखिए ना, 28वीं तरमीम आ ही इसीलिए रही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उनको वापस सेंटर को उनको वो ताकत देनी पड़ेगी ताकि सेंटर उसके ऊपर काम कर सके। अच्छा, फिर लोकल बॉडीज के देखें ना, जो मुकम्मल जो इख्तियारात में इजाफा है वो जरूरी है, वो इसीलिए कि वो हो नहीं सके। कराची में देखें, बात ये कि मेयर तो उन्होंने बना लिया, 18वीं तरमीम का पीपल्स पार्टी ज्यादा देखें वही लेके आई, लेकिन बात क्या है कि सिंध में क्या कोई उससे कोई फर्क पड़ा क्या? ये देखिए, अभी गोल प्लाजा वाला मामला ये आपके रिसेंटली हुआ है, उसके बाद इदारों ने मुख्तलिफ किस्म के काम शुरू किए। वहां पे जो सड़कों के तबाह हालात हैं, आज तक जो है ना टैंकर वहां पे टैंकर माफिया जो है वो फाल है। तो इसका मतलब है कि सूबों ने उस तरीके से काम नहीं किया, ये आपको सेंटर के पास करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मुल्क में बाज़गश्त चल रही है कि नए सूबे बनाए जाएं, वो इसीलिए कि डिफरेंट यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए जाएं ताकि जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल कंप्लीट रहे और उसके ऊपर जो ताकत है वो डिवाइड हो जाए। जिसमें देखें ना, मगरबी पंजाब में जो है, मगरबी पंजाब कौमी असम्बली में एक बिल भी पेश किया गया है इस सिलसिले में कि मगरबी पंजाब जो है वो बनाया जाए। इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने, उन्होंने
ہزارہ کو ایک الگ صوبے کا جو ہے نا بنانے کی تجویز انہوں نے دے دی ہے. بلوچستان کے 3 صوبے، وہ اسی لیے کہ بلوچستان آبادی میں نہیں لیکن رقبے لحاظ سے بہت بڑا ہے، تو 3 صوبے اس کے بنائے جائیں. اچھا پنجاب کے بھی 3 صوبے جو ہے نا وہ کہے گئے ہیں. اچھا جو کے پی کے ہے اس میں ہزارہ بھی آ گیا، اور ساتھ فاٹا کو وفاق کے زیر انتظام سابقہ علاقے کو فاٹا میں بھی الگ صوبہ بنانے کی تجویز ہے. تو اس طرح کی اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ہو جاتی ہے 28ویں ترمیم میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹر مضبوط ہو جائے گا. اور جب سینٹر مضبوط ہوگا تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ طاقت کا جو منبع ہے وہ سینٹر کے پاس جب آ جائے گا تو بہت سارے مسائل جو ہیں جو اس وقت ہم صوبوں میں چل رہے ہیں شاید وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں گے، اور اس میں ملک میں بہتری آئے گی. اوکے.